2016 वर्षा के न्यून होने की संभाव्यता मात्र 1% है। कुल मिलाकर के अच्छी खबर है कि मानसून 2016 अच्छा रहेगा। जैसा कि बताया गया कि एल नीनो अभी मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है और मानसून के पूर्वार्ध से लेकर के तापमान काफी सामान्य हो जाएंगे और उत्तरार्ध में कुछ मॉडल ये भी इंगित कर रहे हैं कि ये ला नीना कंडीशन भी हो सकती है। तो लेकिन कुल मिलाकर के सार ये है कि एल नीनो अब इतना प्रभावी जब मानसून शुरू हो जाएगा तब उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो नहीं हो। मानसून के आने का समय सर क्या रहेगा, कब मानसून हिट करेगा? मानसून के आने के समय का जहां तक प्रश्न है, अभी चूंकि उसमें बहुत अनियमितताएं हैं, लेकिन मोटा तौर पे ये आकलन किया गया कि सामान्य पे रहेगा, लेकिन उसकी सही तिथि जो है हम मानसून ऑनसेट के 2 सप्ताह पहले बताएंगे। As was indicated in our coupled model product, which was indicated, by and large, the monsoon 2016 will have a fair distribution. And being a good year, the distribution especially is going to be good. However, during a good monsoon conditions, still there remain some pockets, and which is northeast India may have slight less than normal, and also the southeast part of the peninsula, so Tamil Nadu and adjoining districts. As far as temporal distribution is concerned, we are expecting a good distribution quantitatively month-wise, and maybe which will accentuate towards later half or from middle of the monsoon. Sir, are there any external factors that can possibly affect the monsoon now, even now at this stage? Just one thing, you said the southeast part of the peninsula will get less rainfall. That is slightly lesser than normal. That is part of Tamil Nadu and adjoining the Rayalaseema districts. Are there any external factors that can still affect? A monsoon is always external and internal both, which can at any given point in time cast impact, and therefore we talk in terms of probabilities. सर, पिछले साल के मुकाबले इस साल मानसून की स्थिति क्या हुई? ये तो 10 साल के मुकाबले आपने बताया, पिछले साल के मुकाबले और इस साल के मानसून के मुकाबले क्या स्थिति? पिछले साल सामान्य से 14% कम रहा था ऑल इंडिया, और इस साल सामान्य से 6% अधिक रहे। IOD is not going to go to. It is positive in up till large part of monsoon, and thereafter it may become neutral, and both are good for the health. आम तौर पे जैसा आकलन है कि 4 महीने, जैसे मैंने कहा कि सामान्य से अधिक होगी, लेकिन जो इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी मानसून के दौरान जो होती है उसके कई और कारक होते हैं, जिसमें कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन और जो मानसून की इंटरनल डायनेमिक्स है, उसको हम मध्यम अवधि में बेहतर तरीके से देख पाएंगे। लेकिन मोटे तौर पे जो मध्य मानसून है, मध्य अवधि है, उसके बाद से पिकअप ज्यादा बेहतर है। सर, जहां तक अभी सूखे की बात है, अभी क्योंकि सूखा व्यापक क्षेत्र पे है, लेकिन खास तीव्रता जो है मराठवाड़ा और बुंदेलखंड जो ये भाग है, इनमें आमतौर पे जब अच्छा मानसून होता है तो मानसून ट्रफ जो है वो एक्टिव होता है। जो सिस्टम्स मानसून लोज डिप्रेशंस बनते हैं, यहाँ तक कि जो मिड ट्रॉपोस्फेरिक साइक्लोन जो गुजरात के ऊपर बनता है, ये पूरा भाग एक्टिव रहता है। तो मोटे तौर पे ये देखा जा रहा है कि जो पश्चिमी तट है, जो कि वेस्टर्न घाट से ओरोग्राफिक लिफ्टिंग होता है वो, तथा मानसून ट्रफ जोन है जिसमें कि सेंट्रल इंडिया और ये क्षेत्र भी सम्मिलित है, इनमें बेहतर होने की संभावना है। सर, इस तरफ सर Sorry, I couldn't get it.
Well, in any case, once there is a above normal monsoon, that is overall where we are looking towards 106%, episodic, extremely heavy rainfall events will occur, but that can be predicted only in the medium range. But we should be ready for those kind of situations. सर इस तरफ सर राठौर सर जो प्रिडिक्शन आप लोग करते हैं लास्ट ईयर भी जो आपने प्रिडिक्ट किया था तो आपने सरकार को इसके बारे में जानकारी दी थी ताकि वो सूखे से निपट सके। इस बार आप एबव नॉर्मल बोल रहे हैं तो कई जगह ऐसे भी होंगे जहां पे एक्सेस रेनफॉल होंगे, तो उनके बारे में आप लोगों ने अभी कोई प्रिडिक्शन की है? उनके बारे में सरकार को जानकारी देने की अभी तरफ आपके तरफ से कोई योजना है? आमतौर पे ऐसी अवस्था में जब फ्लड सिचुएशंस होने की संभावना रहती है तो हम अभी अप्रैल में ही इसके उत्तरार्ध में एक बैठक करेंगे इसके बारे में कि मानसून के अधिक रहने की अवस्था में उसकी क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो उसके बारे में बैठक करके उसका भी प्रबंधन किया। Dr. Rathore, looking at your just a minute. I'm able to listen to the mic, yes. Rathore sir, looking at the last slide of Dr. Pai, it says that the monsoon, I mean, what you are saying and what the last slide, if you look at it here, that means the whole thing will go totally opposite, right? It won't follow the curve, slope curve. I mean, it is in a negative zone and it will totally next year will go in a positive zone upwards. Is that what you're saying? Oh, no, that was 31-year moving average. Right. And that gives an impression. When you take the moving average, you try to assess as to over the long period how the rainfall trends are happening. And that is indicative of the fact that currently, like for example, after 98 onwards, we have seen that more number of years we are getting deficient or below normal rainfall. That trend after 3-4 years would jump into the positive side. So right now you are saying it will be positive, more than 100%, and here it is indicating that it won't be that way. I'm sorry, I'm not able to grasp the question, but as to the best of my understanding, this year 106%, but what that indicated is 31-year moving average. So it is an indicative, not related to the forecast, just he gave a clue that there are good days ahead. सर मराठवाड़ा में मानसून कैसा रहेगा? 9 राज्यों में सूखा पड़ा हुआ है, उन सभी मराठवाड़ा के मैंने आपको बताया कि मराठवाड़ा चूंकि ये मध्य भारत और मानसून द्रोणी के दक्षिण वाले प्रभाव क्षेत्र में और जो मानसून लोज और डिप्रेशन आते हैं वो वहां पर अच्छी बारिश विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र